अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की तरफ में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरे रेफरेंस से भी बरी कर दिया, जिसमें उनको सज़ा सुनाई थी एहतसाब अदालत ने, जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात से उसके बाद, उससे पहले और उसके बाद जो है दो अलग अलग रेफरेंसेस में मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी। पहले उनको एवन फील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में सज़ा हुई और जिसमें उनको बरी किया गया, और आज जो है वो अल अजीज़िया रेफरेंस में जो उनकी सज़ा थी वो ख़त्म कर दी और अदालत ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अब मियां नवाज शरीफ जो है वो नाअहल भी नहीं रहे और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ताहम अभी भी एक जो है वो कानूनी एक हिच है, एक कानूनी नुक्ता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिनको जो अपने जुलाई 2017 के ऑर्डर में इनको नाअहल किया था, क्या वो नाअहली भी खत्म हुई है या नहीं हुई है, ये इस पे शायद उनको सुप्रीम कोर्ट से भी रजू करना पड़े। लेकिन जो उनकी कन्विक्शन हुई थी जो नैब के केसेस में, वो अदालत ने ख़त्म कर दिया और उसमें नैब के केस में जो है वो जो सज़ा हुई थी उसमें 10 साल की जो है वो नाअहली थी, वो ख़त्म हो गई है। अब ये नवाज शरीफ जो है वो इसमें इलेक्शन में भी जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो आज अदालत में क्या बात हुई, आज जजेस जो है उनके बड़े रिमार्क्स थे, उन्होंने नैब पर जो है उनसे बहुत से सवालात किए और बार बार कहा कि आपके पास कोई सबूत है तो बताएं, कोई मनी ट्रेल है तो बताएं। जो तमाम जो इसमें एविडेंस थे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वो फोटो कापीज पर मबनी थे। जो इसके अलावा जो मियां नवाज शरीफ हैं वो उस वक्त क्या पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे थे, यानी कि वो कोई अवामी ओहदा उनके पास था, उसका भी कोई सबूत नहीं था। जो उनके ज़राए आमदन थे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। और जो जिस मालियत की अल अजीज़िया की जो कीमत अदा की गई, वो जो हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खरीदी गई, इनका भी कोई उनके पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था। जो एक उनके पास जो सबूत था जिसको वो कहते थे कि बेस्ट एविडेंस है, वो अल अतार की जो ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट थी सऊदी अरब की एक शहर की, उसमें जो है उन्होंने कहा कि ये जो अल अजीज़िया और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो कुल उसका प्रॉफिट आया था उसका 80% जो है हुसैन नवाज ने अपने वालिद को भिजवाया, जिससे ये साबित होता है कि ये जो हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट थी, अल अजीज़िया स्टील मिल थी, वो नवाज शरीफ की बेनामी प्रॉपर्टीज थी। जब अदालत ने कहा कि आपने कैसे ये अखज़ किया कि ये सबसे अच्छा एविडेंस है, तो उन्होंने कहा ये हमें वाजिद ज़िया साहब जो उन्होंने बताया। वाजिद ज़िया साहब JIT की जो हीरो पे 6 हीरो पर मुश्तमिल टीम थी, वो उसके कोहिनूर हीरा थे, यानी कि सबसे बड़ा हीरा था वाजिद ज़िया। और जो उस JIT की रिपोर्ट थी उस पर रिलाई किया गया। और जब अदालत ने कहा कि ये आपने ये ओनरशिप का जो है वो कहाँ से आपने इसका ये अखज़ किया कि हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके ये बेनामी प्रॉपर्टी है, तो नैब वालों ने ये कहा कि जो हुसैन नवाज की एक दो मुख्तलिफ मुतफर्रिक दरखास्तें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, ये उसमें से हमने कुछ चीज़ें निकाली हैं। जिस पर जो नवाज शरीफ के वकील थे अमजद परवेज़, उन्होंने ये कहा कि जब आप कोई अक्यूज की तरफ से कोई एविडेंस जो है वो आप देते हैं तो उसमें जो आला अदलिया है उसने ये वजह किया है कि वो जो एविडेंस है उसके इक़्तिबासात को नहीं पढ़ा जाएगा, उसके मुकम्मल मतन को जो है वो पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि एक केस की एविडेंस जो है, एक केस के जो सबूत है वो दूसरे केस में जो है वो नहीं दिए जा सकते। तो इसमें आज फिर ये मामला आया कि क्या ये नैब ने कहा कि जी ये क्योंकि इसमें अरशद मलिक साहब जो है उनको बड़ा उनकी जो जजमेंट है वो उसके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको जो उन्होंने एडमिशन किया मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, उनको फारिग किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको ओहदे से उठाया, तो ये दोबारा नैब के अदालत में एहतसाब अदालत में जो है भिजवाया जाए और ये दोबारा केस जज बशीर साहब के पास जाना था। बड़ा उन्होंने जोर भी लगाया, शायद वो ये चाह रहे थे कि जो मियां नवाज शरीफ हैं उनकी जो आज एक्विटल होनी है, बरियत होनी है, वो ना हो, इस मामले को लटकाया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला लटकने नहीं दिया और बिलाखिर जो है ये आर्गूमेंट्स कंक्लूड हुए, एक मुख्तसर सा वक्फा हुआ और साथ ही जो है वो फैसला अनाउंस कर दिया गया और मियां नवाज शरीफ जो है वो बरी हो गए। तो अब जो है वो आगे मियां नवाज शरीफ का एक ही केस जो है वो रह गया है और वो है तोशा खाना की गाड़ियों का केस। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मां रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।